everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 4th, which is about cooking the food. Okay, let's start it. Food can be eaten raw or cooked. We eat all fruits and some vegetables raw. Some vegetables like onion, radish, carrot and tomato can be eaten raw as well as cooked, excluding onion. However, pulses, cereal, meat and fish need to be cooked before being eaten. स्टूडेंट फूड जो है, फूड यानी कि खाना, उसको आप रॉ यानी कि कच्चा एंड कुक करके दोनों ही तरीकों से खा सकते हैं. ओके, ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ यानी कि कच्चा खाते हैं, लाइक अनियन, रेडिश, कैरेट एंड टोमेटो. इनको आप रॉ एज वेल एज कुक करके दोनों ही खा सकते हो. ठीक है, लेकिन कुछ पल्सेस, सीरियल्स, मीट एंड फिशेस जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें कुक करना ज़रूरी होता है बिफोर बीइंग ईटन. ओके, चलो. So cooking makes the food tender. It also kills the harmful germs present in the food. Cooked food is tastier and easier to digest. Cooking क्या करता है? Cooking food को थोड़ा टेंडर बना देता है, यानी कि what? एक तो फूड को जब आप कुक करते हो तो उसके अंदर जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं वो आपके किल हो जाते हैं. साथ में कुकिंग उस फूड को और ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजियर टू डाइजेस्ट कर देता है. ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग. अब कुकिंग के डिफरेंट वेज है, यानी कि फूड को आप डिफरेंट वेज में कुक कर सकते हो. नंबर 1 इज स्टीमिंग. स्टीमिंग इज द बेस्ट वे ऑफ कुकिंग. स्टीमिंग सबसे बेस्ट वे होता है कुकिंग का, बिकॉज यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लूज नहीं करते हैं. इन स्टीमिंग भी बॉयल वाटर इन अ क्लोज यूटेंसिल. बेसिकली स्टीमिंग में क्या करना होता है, आपको पहले वाटर को बॉयल करना होता है एक क्लोज यानी कि एक बिल्कुल बंद यूटेंसिल में, जब तक वो क्या नहीं, उसमें वो स्टीम में टर्न नहीं हो जाता. एंड इस हॉट स्टीम क्या करती है, ये हॉट स्टीम के थ्रू हमारे फूड को कुक किया जाता है. एक स्टीमर या एक जो प्रेशर कुकर है उसको आप यूज़ कर सकते हो फूड को स्टीम करने के लिए. लाइक ढोकला, खांडवी, राइस, मोमोज, इडलीज, दे ऑल आर कुक्ड बाय स्टीमिंग. नेक्स्ट इज बॉइलिंग. इन बॉइलिंग सॉलिड फूड इज हीटेड डायरेक्टली इन वाटर. ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग, बॉइलिंग में डायरेक्टली क्या किया जाता है, बॉइलिंग में जो आपका सॉलिड फूड है उसको आप डायरेक्टली वाटर में हीट करते हो. ओके, हॉट एयर के जो बबल्स हैं वो आपके उस यूटेंसिल के सरफेस के बॉटम से मूव करते हैं एंड जो वो हीट है उस फूड को सॉफ्ट एंड इजी टू च्यू बना देती है. बॉइलिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन फूड. बॉइलिंग के थ्रू भी जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट है वो आपके किल हो जाते हैं. बॉइलिंग आपका किसी भी डीप पैन या पतीले में करी जा सकती है. ठीक है, एग्जाम्पल पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, ये मोस्टली आपके बॉइलिंग वाटर में कुक किए जाते हैं. टी एंड कॉफ़ी भी आपके बॉइलिंग वाटर के थ्रू ही प्रिपेयर करी जाती है. नेक्स्ट वे ऑफ कुकिंग इज रोस्टिंग. वॉट इज इट? Cooking the food directly over fire or in an oven without adding any water to it is called roasting. जब आप फूड को कुक करते हो डायरेक्टली किसी फायर के ऊपर या किसी अवन के अंदर विदाउट एडिंग एनी वाटर, दैट वे ऑफ मेथड और द वे ऑफ कुकिंग इज नोन एज रोस्टिंग. ठीक है, इसको आप ड्राई हीटिंग भी कहते हैं. रोस्टेड फूड जो है आपका फैट फ्री होता है एंड हेल्दी होता है. अर्लियर पहले जो था फूड को रोस्ट किया जाता था कोल पर या चूल्हा पर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, लेकिन आज हम रोस्टिंग करते हैं अवन्स में या गैस स्टोव्स पे. फॉर एग्जाम्पल पीनट, चपातीज, पापड़, ये सब क्या किए जाते हैं, रोस्ट किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ग्रिलिंग. कुकिंग द फूड इन डायरेक्ट हीट. अब अगेन ग्रिलिंग भी एक मेथड है कुकिंग का, जब आप फूड को डायरेक्ट क्या हीट में कुक करते हो मेटल बार्स का यूज करके, दैट इज कॉल्ड ग्रिलिंग. ओके, ग्रिलिंग क्या है, इट इज़ अ फास्ट वे ऑफ कुकिंग. एक काफ़ी फास्ट वे है कुकिंग का. या आपका इलेक्ट्रॉनिक अवन में भी किया जा सकता है ग्रिलिंग, तंदूर या ऑन अ बारबेक्यू, इन सभी पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ग्रिलिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंडविचेस, पनीर, मीट, फिश, वेजिटेबल्स, दे ऑल कैन बी ग्रिल्ड. नेक्स्ट विल कम टू बेकिंग. सो कुकिंग द फूड इन इनडायरेक्ट हीट इन एन अवन. अब फूड को जब एक इनडायरेक्ट हीट के थ्रू कुक किया जाता है एक अवन में, उसको आप कहते हो बेकिंग. बेकिंग भी आपका एक हेल्दी कुकिंग प्रोसेस है, बिकॉज इसमें बहुत ही लिटिल या नो फैट की रिक्वायरमेंट होती है. एक इलेक्ट्रिक अवन या एक माइक्रोवेव अवन का यूज़ किया जाता है फॉर बेकिंग. ओके, वी बेक केक्स, ब्रेड, कुकीज, मीट, फिश, वेजिटेबल्स, पिज़्ज़ाज, ये सभी आपके डिफरेंट फूड्स हैं जिनको आप बेक करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द मेथड दैट इज फ्राई. फूड इज फ्राइड इन ऑयल. अब फ्राइंग किस में करी जाती है, आप खाने को जो फ्राई करते हो वो ऑयल में करते हो, यानी कि जब फूड को कुक किया जाता है हॉट ऑयल में जो उसको कंप्लीटली कवर करता है उसको आप कहते हैं डीप फ्राई. जैसे कि पूड़ी, समोसा, पकौड़ाज, ये सभी आपके फ्राई किए जाते हैं इसी मेथड में. ठीक है, डीप फ्राइंग आपका एक वोक या कढ़ाई में किया जाता है. उसके बाद जब हम फूड को कुक करते हैं इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, बहुत ही कम ऑयल में,
उसे कहते हैं पैन फ्राई, ठीक है। एग्जाम्पल ऑमलेट्स, पराठास, पैनकेक्स, ये सब पैन फ्राइड आइटम्स हैं जिनको आप पैन में करते हैं, ठीक है। नाउ कुकिंग फूड बाय स्टिरिंग एंड टॉसिंग रैपिडली इन अ वेरी हॉट ऑयल यूजिंग हाई हीट इज कॉल्ड स्टिर फ्राई। जब आप फूड को कुक करते हो क्या करके, स्टिर करके, एंड उसको ऐसे हॉट ऑयल में, बहुत ज़्यादा गर्म तेल होता है एंड जो वहाँ पे हीट होती है वो भी ज़्यादा हाई होती है। इस कंडीशन में जब आप क्या कॉन्स्टेंटली स्टिर करके, टॉस करके फूड को कुक करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टिर फ्राइंग। दे हैव शोन यू दिस इज स्टिर फ्राई। जैसे कि वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स को आप स्टिर फ्राई कर सकते हो इन अ पैन, ठीक है। हाउ एवर टू मच ऑफ फ्राइड फूड इज नॉट हेल्दी, व्हाट दे सेइंग, लेकिन इसका क्या है कि जो ज़्यादा आपका फ्राइड फूड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ये हमें ओबेस बना सकता है एंड प्लस हार्ट प्रॉब्लम भी कॉज हो सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग यूटेंसिल्स इन द किचन। हमारे किचन में कुकिंग यूटेंसिल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स इन योर किचन। आपने अपने किचन में डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स को देखा होगा, उनमें से कुछ को आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हो एंड कुछ यूटेंसिल्स को फूड को सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कुकिंग वेसल्स हमारे डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, लाइक आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, क्ले एंड ग्लास। एंड आज के टाइम में नॉन स्टिक कुकवेयर भी है जिनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग करी जाती है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। फूड को इन यूटेंसिल्स में कुक किया जाता है बहुत ही लिटिल या नो ऑयल से, एंड जो फूड है वो आपके यूटेंसिल्स पे क्या नहीं होता, चिपकता भी नहीं है, स्टिक भी नहीं होता, जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्रेशर कुकर। व्हाट इज प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर भी एक यूटेंसिल है जिसको आप क्या स्टीम एंड बॉइलिंग के लिए यूज करते हो, लाइक पल्सेस एंड राइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद तवा और ग्रिडल होता है जिसको यूज किया जाता है चपाती इसको बेक करने के लिए। देन वी हैव कढ़ाई और अ वोक एंड एक फ्राइंग पैन जिसको आप फूड को फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, ओके। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूज इन द किचन। किचन में फ्यूज कौन कौन से होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए। सो फ्यूल हमारा किचन में यूज किया जाता है टू कुक द फूड, ओके। अर्लियर पहले टाइम पे फूड को कुक किया जाता था चूल्हा पे, जहाँ पे हम फायरवुड का यूज करते थे। और उसके बाद क्या आया, कैरोसिन स्टोव्स आए, अंगीठीज आए जिनमें कोल का यूज किया जाने लगा। देन इन विलेजेस, गांव में काउ डंग केक्स को आज भी चूल्हा में यूज किया जाता है टू कुक द फूड, एंड कुछ विलेजेस में बायोगैस भी यूज करी जाती है फॉर कुकिंग। दीज आर काउ डंग केक्स, ओके। दिस इज बायोगैस, ये आपका कैरोसिन स्टोव है, एंड ये आपका क्या है, फायरवुड के थ्रू चूल्हा है जिसपे फूड कुक किया जा रहा है। नाउ इन सिटीज में फूड आपका मोस्टली कुक किया जाता है ऑन गैस स्टोव, जिसके अंदर LPG दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज किया जाता है। दिस गैस इज आइदर सप्लाइड इन सिलेंडर, अब ये गैस या तो सिलेंडर में सप्लाई की जाती है या पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई करी जाती है। इलेक्ट्रिक अवन, तंदूर, हॉट प्लेट्स, इंडक्शन स्टोव, माइक्रोवेव अवन, ये सभी आपके क्या है, इनको सभी को डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग में यूज किया जाता है एंड ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे सोलर एनर्जी को भी यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, ओके। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग विद फैमिली। सो इन सुप्रियाज हाउस, एक गर्ल है सुप्रिया, उनके घर में क्या है, मील टाइम जो होता है हैप्पी टाइम होता है, बिकॉज इस टाइम पर वो सुप्रिया एंड उसका ब्रदर क्या करता है, इस मील को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सुप्रियाज पेरेंट गो टू द ऑफिस टू वर्क। सुप्रिया के पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं वर्क करने के लिए। शी एंड हर ब्रदर हैव लंच विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड सुप्रिया और उसके जो ब्रदर है वो क्या करते हैं, जो अपना लंच करते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करते हैं। हर ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर उनको नई स्टोरी यानी कि अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं जब उनके खाने पे यानी कि उनके पेट पे सब खाना लग जाता है। उसके बाद जब वो खाते हैं तो उस टाइम पे उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो उनको क्या सुनाते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। इन द इवनिंग, फिर इवनिंग टाइम पे दे हॉल ऑफ द डिनर टुगेदर। इवनिंग टाइम पे वो सभी लोग यानी कि उनके पेरेंट्स भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं एंड तभी एक साथ ही मिलकर डिनर करते हैं, ठीक है। व्हेन सुप्रिया's फादर एंड मदर रिटर्न फ्रॉम वर्क, दे डिस्कस देयर डे विद ईच अदर एंड लाफ एंड शेयर जोक्स, ठीक है। सो यानी कि जब सुप्रिया के फादर एंड मदर वर्क से वापस आते हैं सो वो सभी अपने पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, वो सभी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दे लाफ एंड दे शेयर जोक्स ऑल्सो, ठीक है। चलो सो सुप्रिया लाइक्स, सुप्रिया को बहुत पसंद है जब वो एक साथ ही सब बैठते हैं, ठीक है, डिनर टाइम पे एक टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, एंड सभी मिलकर वहाँ पे बातें करते हुए, हैप्पीली लाफ करते हुए खाना खाते हैं। सो वी शुड ऑल्सो ईट आवर मील्स टुगेदर विद आवर फैमिली। सो हमें भी क्या करना चाहिए, एक साथ ही सभी को मिलकर क्या खाना चाहिए, ठीक है। चलो सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।